हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। तो चलिए हमारी कहानी माय लवली ब्रदर के नेक्स्ट पार्ट का शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में सुना था कि वीइंग के पिताजी ने वीइंग से उसकी शादी की बात की थी और उन्होंने वीइंग के सामने बहुत सारी राजकुमारियों के प्रस्ताव रखे थे। लेकिन हमारा जो वीइंग था वो वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वीइंग ने अपने पिता से लड़ाई करके उसके सारे रिश्ते को ठुकरा दिया था और वीइंग ये कहकर चला गया था कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ वांग जी से करेगा, वरना वो किसी से शादी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब महाराज ने वीइंग को गुस्से में जाते हुए देखा तो वीइंग पर गुस्सा होने के बजाय वो मुस्कुराने लगे। जब महारानी ने उनसे मुस्कुराने की वजह पूछी तो महाराज ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन वो मन ही मन काफ़ी खुश थे अपने बेटे के फैसले से। वहीं दूसरी तरफ वीइंग काफ़ी गुस्से से महल से निकल जाता है और वो सीधा उसी बगीचे में जाता है जहाँ वो वांग जी के साथ समय बिताता था। वहीं वांग जी भी उस बगीचे में ही बैठा हुआ था और वो कुछ खरगोशों के साथ खेल रहा था। वेनिंग वांग जी का ख्याल रख रहा था वहाँ खड़ा होकर, जो कि वीइंग ने ही उसे करने के लिए कहा था। वांग जी ने बहुत बार उसे मना किया था, लेकिन वेनिंग अपने मास्टर का ऑर्डर नहीं टाल सकता था। वहीं वीइंग गुस्से में वहाँ आता है, लेकिन जब वो वांग जी को उन खरगोशों से घिरा हुआ देखता है और जब वो देखता है कि वांग जी कितना प्यारा कितना सुंदर लग रहा है, तो वीइंग बस उसे देखता रह जाता है और वो मन में कहता है, भला मैं कैसे इतने प्यारे लड़के को छोड़ सकता हूँ जो कि इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, जिसका दिल इतना साफ है। फिर वीइंग वांग जी को देखने लगता है। वहीं वांग जी उन प्यारे प्यारे खरगोशों के साथ बहुत प्यार से खेल रहा था और उन्हें गाजर भी खिला रहा था। वहीं वीइंग वांग जी को ऐसे ही कुछ देर तक देखता रहता है। वांग जी को जब एहसास होता है कि किसी की नज़रें सिर्फ उसे ही घूरे जा रही है तो वांग जी जब मुड़कर देखता है तो उधर वीइंग खड़ा था। वीइंग को देखकर वांग जी काफ़ी खुश होता है और वो दौड़ कर जाता है और वीइंग को गले लगा लेता है। वहीं वीइंग भी अपने आप को संभालता है, क्योंकि वांग जी उसकी तरफ दौड़ कर आया था और एक फोर्स के साथ उसे गले लगाया था। वीइंग के कदम थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं, पर वो खुद गिरता नहीं और खुद को संभाल लेता है। वीइंग भी वांग जी को कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि वो भी अपने पिता की बात से थोड़ा दुखी था। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता उसे वांग जी से अलग करें। वीइंग वांग जी को कसकर गले लगाते हुए कहता है, लैंज़ेन, जिस पर वांग जी भी वीइंग को गले लगा कहता है, वीइंग तुम आ गए, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रहा था। जिस पर वीइंग, जो कि वांग जी को बताना चाहता था कि महल में क्या हुआ, लेकिन वांग जी को इतना खुश देखकर वीइंग कुछ नहीं कहता और वो बस वांग जी को गले लगा कर रखता है। फिर वांग जी वीइंग से अलग होता है और वीइंग के चेहरे को अपने हाथों में लेता है। वहीं वांग जी के छूने से वीइंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीइंग को वांग जी का टच बहुत प्यारा और बहुत सुकून भरा लग रहा था। वीइंग वांग जी की आंखों में देखता है, जो कि बिल्कुल स्टार्स की तरह चमक रही थी। उनकी उन प्यारी प्यारी आंखों में देखकर वीइंग कुछ पलों के लिए खो ही जाता है। वहीं वांग जी भी वीइंग की उन आंखों में देख रहा था, जिनमें जैसे उसने सारे सितारे समेट रखे हों, और वीइंग की आंखें बिल्कुल जादुई लग रही थी। वांग जी वीइंग की आंखों को देखता रहता है। वहीं वीइंग, जो वांग जी की आंखों में खो चुका था, उसकी नज़रें अपने आप ही वांग जी के होठों पर चली जाती है। वीइंग वांग जी को काफ़ी प्यार से देख रहा था। वांग जी भी वीइंग को देख रहा था। तभी वीइंग धीरे से आगे झुककर वांग जी को किस कर लेता है। जैसे ही वीइंग वांग जी को किस करता है, वांग जी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वीइंग ऐसे उसे किस करेगा। वहीं वीइंग वांग जी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके होठों को काफ़ी प्यार से और सॉफ्टली सक करने लगता है। वीइंग का ये किस बहुत डीप, पैशनेट और लव से भरा हुआ था। वांग जी वीइंग के लव को फील कर पा रहा था। उसे अपने हार्ट में एक वार्मनेस फील होती है और वो भी वीइंग को सपोर्ट करने लगता है। कुछ देर किस करने के बाद
विंग वांग जी से अलग होता है और वो वांग जी के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, लैंज़ेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर वांग जी भी मुस्कुराकर कहता है, मैं भी विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं, जैसे कि वो दोनों दो जिस्म एक जान हो। वहीं उन दोनों को ऐसे देखकर वैनिंग, जो कि वहीं खड़ा था, उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपनी नज़रें नीचे करके खड़ा था, क्योंकि उसे ये सब देखने में काफ़ी शर्म आ रही थी। वहीं विंग की नज़र भी अपने आप वैनिंग पर जाती है और वैनिंग की ऐसी हालत देखकर विंग को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है, वैनिंग, तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वैनिंग, जो शायद इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था, वो वहाँ से ऐसे भागता है जैसे गधे के सर से सींग। और वहीं वांग जी भी वैनिंग की ऐसी हालत देखकर हंसने लगता है। वो दोनों ऐसे ही हंसते हुए बातें करने लगते हैं और फिर वांग जी विंग से पूछता है, विंग, महल में क्या हुआ? महाराज ने क्या तुमसे कोई ज़रूरी बात की? जिस पर वांग जी की के मुंह से फिर से महल की बात सुनकर विंग को वो सब कुछ याद आने लगता है और उसे गुस्सा आने लगता है। वहीं जब वांग जी देखता है कि विंग को गुस्सा आ रहा है तो वो विंग से पूछता है, आखिर हुआ क्या है? जिस पर विंग वांग जी को सब कुछ बताता है कि महल में क्या क्या हुआ। जो सुनकर वांग जी भी उदास हो जाता है और वो कहता है, विंग, क्या महाराज हमको अलग कर देंगे? मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। वांग जी की बातें सुनकर विंग भी उदासी के साथ कहता है, मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता और मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें, लेकिन मैं अपने पिताजी को भी अच्छे से जानता हूँ। वो काफ़ी ज़िद्दी हैं और जो उन्होंने ठान लिया उसे वो कर रहेंगे। जो सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो देखकर विंग वांग जी के आंसू पोंछकर कहता है, लैंज़ेन, तुम फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे ही शादी करूँगा। जो सुनकर वांग जी भी अपनी नम आंखों से विंग को देखता है और हाँ में सर हिलाता है। पर अंदर ही अंदर वांग जी भी जानता था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वांग जी का जो बैकग्राउंड था इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो विंग जैसे राजकुमार से इतनी इजीली शादी कर सके। वहीं वो महाराज को भी जानता था कि महाराज कितने ज़िद्दी हैं। वांग जी इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो विंग को देखता है, जिसकी आंखें अभी भी नम थी। वांग जी विंग को गले लगाकर कहता है, विंग, फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और जब तक हम साथ हैं हम किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। और तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर महाराज और महारानी को मनाएंगे हमारी शादी के लिए, ताकि वो हमारे इस रिश्ते को अप्रूव करें। जो सुनकर वांग जी की बातें सुनकर विंग मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे अपने वांग जी पर प्राउड फील हो रहा था। उसे पता था उसका वांग जी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और वहीं विंग भी अब मुस्कुराने लगता है। वांग जी विंग को मुस्कुराता देखकर कहता है, विंग, तुम मुस्कुराते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हो, ना कि गुस्से में और उदास। जो सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, आखिर मैं हूँ ही इतना अच्छा। जो सुनकर वांग जी विंग को हल्का सा मार कर कहता है, विंग, तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बनते रहते हो? जब देखो अपनी तारीफों के पुल बांधते रहते हो। जो सुनकर विंग अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहता है, आखिर मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा कि लैन क्लैन का प्रिंस भी मेरे चार्म से नहीं बच पाया। जो सुनकर वांग जी चिढ़ते हुए विंग को देखता है, वह विंग वांग जी को ऐसे देखकर हंसने लगता है। लेकिन इन दोनों को दूर से वैनिंग देख रहा था। वैनिंग चला गया था, लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर वो जाएगा और विंग पर कोई अटैक हो गया तो वो क्या करेगा। इसीलिए वो वापस आ गया था, पर वो उन पर दूर से ही नज़र रख रहा था। उसने जब विंग की बात सुनी और उसे पता चला कि महाराज क्या करने वाले हैं, तो वैनिंग को विंग और वांग जी की दोनों की फिक्र होने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी महाराज को जानता था कि महाराज कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वैनिंग ने अपने पास से एक लेटर किसी को भेज दिया और उसमें लिखा कि आपको आना होगा और महाराज को समझाना होगा। ये भेजकर वैनिंग अपने मन में कहता है,
काश सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा ख़राब हुआ तो शायद इसे कोई ना संभाल पाए। तो चलिए इसी के साथ हम इस कहानी को अभी ख़त्म करते हैं। आगे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।